हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे और 5 नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर होता है सेक ए प्लस टेन ए के। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये जो LHS वाला पक्ष है ना, लेफ्ट हैंड साइड, उसको RHS यानी राइट हैंड साइड के बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे और क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले LHS लिख सकते हैं। LHS हम लोग बायां वाला को बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके इसके क्या लाना, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या करेंगे कि LHS को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो LHS क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे LHS है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, LHS है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे हर में क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो LHS हमारा ये है, इसको सेक ए प्लस टेन ए के रूप में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से रूट हटाएंगे। तो जब रूट हटाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग को हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने से पहले हम बता दें कि ये जो रूट है वो दोनों पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट को अलग अलग कर लेते हैं। इस पे एक अलग रूट चढ़ा देंगे और इस पे एक अलग रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए कैसे चढ़ाना है। ठीक है, तो अगर दोनों पे रूट लगा हुआ है तो रूट इसके लिए भी है और रूट इसके लिए भी है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी ऐसे 2/4 होता है और ब्रैकेट में 2 होता है, तो जो 2 होता है ना स्क्वायर, इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। तो ये जो रूट लगा हुआ है तो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो इसलिए हम ऊपर वाले के लिए अलग कर देते हैं और नीचे वाले के लिए रूट अलग कर लेंगे, तो हमें आसानी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या था 1 प्लस साइन है, तो लिख दिया। हम नीचे में क्या हमारा 1 माइनस साइन है, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ये देखिए हमारा बट्टा का चिन्ह है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट हम लोग को हटाना है, तो हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे और गुना करेंगे कैसे। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण में जो हर में संख्या होता है माइनस में, उसको प्लस में करके गुना करते। देखिए यहाँ पे हर में क्या है, √1 माइनस साइन है, तो गुना करेंगे √1 प्लस साइन है, हर के साथ भी और अंश के साथ भी। तो यहाँ पे हम बाई का चिन्ह देते हैं और गुना करते हैं √1 प्लस साइन ए, और ऊपर में भी गुना करेंगे इसी से √1 प्लस साइन ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, आप यहीं पे लिख दीजिए करण, क्योंकि मेरा जगह नहीं था तो मैं इधर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर समान संख्या और यहाँ भी रूट के अंदर समान संख्या। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग समान संख्या, देखिए √2 को √2 के साथ गुना करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। यानी जब समान संख्या रूट के अंदर होता है और दोनों रूट वाली संख्या गुना होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग √1 प्लस साइन ए को गुना करेंगे √1 प्लस साइन ए के साथ, तो खाली रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रूट हटा के लिख देते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए हमारा बच जाएगा रूट हटा के। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। अब समझना क्या है, यहाँ पे देखिए कि आपको अब समझना क्या है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर देखिए यहाँ √1 माइनस साइन है और इंटू क्या है √1 प्लस साइन है, यहाँ पे साइन चेंज है। तो आपको हम बता दें कि जब रूट वाला संख्या रूट के अंदर गुना हो और अलग अलग संख्या होता है, तो क्या करते हैं कि हम लोग रूट वाले संख्या को जब गुना करते हैं ना, तो रूट रहने देते हैं, हटता नहीं, बस अंदर वाले संख्या को गुना करके लिखते हैं। यानी ये हो जाएगा √21 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको अंदर से गुना करेंगे। अब गुना कैसे करना है अब समझिए। ठीक है, जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर √ पहले लगा लेते हैं और लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए प्लस इंटू माइनस, देखिए यहाँ माइनस है और इंटू करना प्लस से, तो क्या होगा माइनस। ठीक है, अब साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा साइन ए का स्क्वायर बोले या साइन स्क्वायर ए, एक ही बात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो देखिए जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला के जगह जो अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसके जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बाई में क्या लिखेंगे हम लोग? अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए लिखने के बाद ये जो स्क्वायर लगा हुआ है उससे ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब रूट कैसे कैंसिल होगा अब समझिए। जब हम लोग का रूट के अंदर, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग का रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार होता है तो उसको बाहर हम लोग 1 बार लिखते हैं। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर क्या है? 2 बार संख्या है, तो जब बाहर करेंगे तो 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए। और देखिए रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या? कॉस ए। अब इसके बाद क्या करना है कि देखिए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है, तो 1 के साथ भी कॉस ए क्या चीज में? भागा में है, और साइन ए के साथ भी भागा में है। अब कैसे? देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 5, और देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 10 और 10। ठीक है, तो हम लोग जब इस देखिए ऐसा भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो एलसीएम क्या आता है? 10। उसके बाद 3 और 5 को जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं तो उसके बाद एलसीएम क्या है? मेरा आंसर क्या आता है? 8/10। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 3 था वो 10 के साथ भी गुना में था, 5 के साथ भी डिवाइड में था, सॉरी गुना में नहीं, भागा में। 3 जो है 10 के साथ भी भागा में है और 5 के साथ भी। तो देखिए यहाँ भी भागा में है 10 3 के साथ, और यहाँ भी क्या है? भागा में, यानी कि दोनों के साथ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों के साथ अलग अलग कर लेंगे। कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। यदि आप नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि जब 1 बाई कॉस ए जो होता है, 1 बाई जो हमारा कॉस ए होता है ना, वो देखिए हमारा सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह ए दिया हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए को 1 बाई कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक ए। ठीक है, और इधर हम लिख देंगे कि क्या कि 1 बाई जो कॉस ए होता है वो बराबर होता है किसके? सेक ए के। ठीक है, 1 बाई कॉस ए बराबर होता है हमारा सेक ए के। अब प्लस का निशान है, प्लस देंगे। अब आपको बता दें कि साइन ए बाई कॉस ए टेन ए के बराबर होता है। देखिए टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। तो यहाँ थीटा का मान ए है, यानी साइन ए बाई कॉस ए बराबर होगा टेन ए के, टेन ए के। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन है, तो हम लोग लिख देंगे कि साइन ए बाई कॉस ए बराबर होता है किसके? यहाँ पहले चूंकि लिख दीजिए, बराबर होगा किसके? टेन ए के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए टेन ए के। अब यहाँ पे देखना है कि जो हमारा एलएचएस आया है ना, एलएचएस, वह देखिए क्या आया है। अब हम लोग एलएचएस को देखते हैं। क्या बोला था? सेक ए प्लस 10 है, और एलएचएस भी हमारा क्या आया? सेक ए प्लस 10 है। तो यानी एलएचएस बराबर है, देखिए एलएचएस जो निकाले हैं ये है, और आरएचएस में हमारा भी सेक ए प्लस 10 है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि एलएचएस न है वो बराबर है आरएचएस के। ये प्रूव्ड हुआ, यानी क्या हुआ? हमारा सिद्ध हुआ। तो आप सिद्ध हुआ लिखिए, या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम फिर से कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।